हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट के अंदर जितने भी हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक हैं। अब फ्लूइड डायनामिक्स को इंट्रोड्यूस कराना, उसकी डेफिनेशन या उसको समझाना यहाँ पे ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जो है फ्लूइड डायनामिक्स, और इसमें फ्लूइड डायनामिक्स में और फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या फ़र्क है। तो इसको समझने के बाद ही जो है हम इस विस्कस फोर्स इन फ्लूइड को जो है हम आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स जो है, जो फ्लूइड डायनामिक है, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की मोशन को। ठीक है, फ्लूइड की मोशन को, इसका मतलब है फ्लूइड क्या होंगे, फ्लो होंगे। जब फ्लूइड फ्लो होंगे तभी उनकी मोशन होगी, और इस फ्लूइड की मोशन की स्टडी को जो है हम क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। जब फ्लूइड मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेट फोर्सेस जो हैं वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो से हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड स्टैटिक्स को देखें, जो कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या है, फ्लूइड किस में है, रेस्ट में है। जब हम कहते हैं फ्लूइड रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सारी फोर्सेस अगर फ्लूइड के ऊपर एक्ट कर रही हैं जीरो के बराबर है, तभी फ्लूइड किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। फ्लूइड स्टेज के अंदर हमने कंप्रेसिबिलिटी को डिस्कस किया था, ठीक है, कि कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड्स की क्या होती है। इसके अलावा हमने जो है वो सरफेस टेंशन को भी हमने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, सरफेस टेंशन हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने फ्लूइड की जो है, जो बॉयंसी जो है एक्ट करती है, ठीक है, तो वो बॉयंसी जो है वो एक्ट किस तरह से करती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन जब फ्लूइड डायनामिक्स की हम बात करें तो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर फ्लूइड की जो है का जो फ्लो है, फ्लो में जो है हम क्या डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्लूइड का फ्लो लेमिनर फ्लो है या जो है ट्रबुलेंट फ्लो है। ठीक है, फ्लूइड का फ्लो जो है स्टेडी फ्लो है या अनस्टेडी फ्लो है। ठीक, तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई होप तो ये आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स के दरमियान में क्या मेजर डिफरेंस है और फ्लूइड डायनामिक्स किसे कहते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो मोशन की जो स्टडी है उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। ओके, तो हम अब चलते हैं, जो हमारा जो टॉपिक है विस्कस फोर्स इन फ्लूइड, उसको हम डिस्कस करते हैं। विस्कस फोर्स जो है इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। ये विस्कस फोर्स जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, जो कि फ्लूइड क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। कब? व्हेन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड के डिफरेंट लेयर हों, मूव करें एट अ डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट लेयर क्या करें, मूव करें रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिलेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब फ्लूइड के डिफरेंट लेयर एक दूसरे के रिलेटिव डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे तो वहाँ पे एक फ्लूइड जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स जो है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है फ्लूइड के अंदर, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स एक्ट एज अ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का काम करती है बिटवीन दीज लेयर्स। मतलब अगर एक लेयर है, ठीक है, फ्लूइड का लेयर है, तो दूसरा लेयर जो है, ठीक है, ये है, तो इन दो लेयर्स के दरमियान में जो है वो एज ए काम करती है, फ्रिक्शन का काम करती है, और अपोजिंग द फ्लो, और एक लेयर को दूसरे फ्लो लेयर के रिलेटिव मूव करने से अपोज करती है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स एज अ काम करती है, फ्रिक्शन फोर्स का काम करती है बिटवीन द लेयर्स, और ये जो डिफरेंट फ्लूइड के लेयर को मूव करने के अपोज करती है। ओके, तो आई होप विस्कस फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंसीडर करते हैं इसको समझाने के लिए, हम कहते हैं कि ये एक फ्लूइड है, और फ्लूइड यहाँ पे रखा हुआ है दो प्लेट्स के दरमियान में। एक प्लेट स्टेशनरी प्लेट है, ठीक है, और दूसरी प्लेट क्या है, मूविंग प्लेट है। जब प्लेट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, आप इसको मूव कराओगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद
तो क्या होगा कि जो टॉप लेयर है फ्लूइड का, जो कि इस प्लेट के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में होगा, वो जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ ये प्लेट जो है मूव कर रही है। लेकिन जो बॉटम लेयर है, ठीक है, ये बॉटम वाली प्लेट है, इसके साथ जो बॉटम लेयर होगा फ्लूइड का, वो जो है वो क्या करेगा, वो स्लिप नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, रिमेन स्टेशनरी रहेगा। इसका मतलब है कि बॉटम लेयर जो कि फ्लूइड का, उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जो टॉप वाला लेयर है जो कि इस प्लेट के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, वो सेम वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा जिस वेलोसिटी के साथ ये जो है वो मूविंग प्लेट मूव कर रही है। ओके, तो हम सपोज करते हैं कि जो है फ्लूइड सच एज अ पेंट बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान में यहाँ पर मौजूद है। ओके, इसमें एक प्लेट मूविंग है, दूसरी स्टेशनरी है। फ्लूइड मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में है दोनों प्लेट्स के साथ, वो किस फोर्स की वजह से कांटेक्ट में, एडहेसिव फोर्स की वजह से। एडहेसिव फोर्स हमेशा दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। अब यहाँ पे एक फ्लूइड है, दूसरा जो है वो सॉलिड है। एक हम कहते हैं कि मूविंग प्लेट सॉलिड है और दूसरा फ्लूइड है। तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी, जब ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, तो कांटेक्ट की वजह से जब फोर्स इन दोनों के दरमियान में होगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ओके, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अपर प्लेट, जब अपर प्लेट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द फ्लूइड विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ अपर प्लेट मूव्स विथ द सेम वेलोसिटी एज अ प्लेट। तो मैंने समझा दिया इसको कि जब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो फ्लूइड इस मूविंग प्लेट के साथ कांटेक्ट में होगा, वो सेम जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझें, किस तरह से जो है होगा, हम इसको इस दूसरी फिगर के जरिए हम समझते हैं कि लेट्स सपोज ये प्लेट है और इसके बीच में जो फ्लूइड रखा हुआ है, ये फ्लूइड एज ए लेयर के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो इस प्लेट के साथ जो फ्लूइड का लेयर कांटेक्ट में है, ये वाला, ये इस सेम वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा जिस वेलोसिटी के साथ ये प्लेट क्या करेगी, मूव करेगी। बट लोअर लेयर ऑफ फ्लूइड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद स्टेशनरी प्लेट रिमेन स्टेशनरी। लेकिन जब इस ये जो स्टेशनरी प्लेट है, इसके साथ ये जो लेयर कांटेक्ट में है, ये सेम स्टेशनरी रहेगा। इसकी जो है वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये जो ऊपर वाला लेयर है वहाँ पे जो है फ्लूइड का लेयर है, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है नीचे वाली लेयर के ऊपर। अब जो हम डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड जो है लेयर्स की जो है वो क्या होगी, मतलब ऊपर से लेकर सरफेस से लेकर अगर हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में हम जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब इस वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होने को हम कहते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के। ठीक है, तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कैसे समझें, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लेयर है ये सेम वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा जिस वेलोसिटी के साथ ये ऊपर वाला लेयर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टाइम के मुताबिक कम होती जाएगी। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेयर। ठीक है, क्या चीज परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है किसके, फ्लो ऑफ लेयर। लेयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और डिस्टेंस ये इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा 90 डिग्री यहाँ पे है, तो डिस्टेंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेयर के विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड। वो फ्लूइड जो कि ऑब्जेक्ट जो है इस फ्लूइड में से पास हो रहा है, जैसे कि ये वाली प्लेट है। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हम यूँ समझें कि जितनी फोर्स जो है यहाँ पे बढ़ेगी तो उसके साथ साथ वेलोसिटी भी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इस फ्लूइड के लेयर्स की। ठीक है, जितना एरिया होगा उसके साथ फ्लूइड की जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब एरिया के साथ किस तरह से ताल्लुक है, एरिया किसका, फ्लूइड का एरिया, फ्लूइड का वो एरिया जो कि इस प्लेट के साथ क्या हो, कांटेक्ट में हो। तो फ्लूइड का कितना एरिया होगा, जितना इस प्लेट का एरिया है उतनी फ्लूइड जो है इस प्लेट के साथ क्या है, कांटेक्ट में है।
तो फ्लूइड का एरिया जो कि फ्लूइड कांटेक्ट में है प्लेट के साथ, और तो प्लेट का एरिया वो सेम होगा, तो उतनी जो है वो आपके पास विस्कस फोर्स जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जितना एरिया ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगा। ठीक है, अब F जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है L के। ठीक है, अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो है वो क्या होगी, जो विस्कस फोर्स है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस जो है कम होगा तो वहां पे क्या होगी, विस्कस फोर्स जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हम यूं कहें कि ये जो विस्कस फोर्स जैसे जैसे ये डिस्टेंस यूं बढ़ता जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, विस्कस फोर्स जो है वो कम से कम होती जाएगी। तो विस्कस फोर्स जो है वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये लेयर फ्लूइड का मूव नहीं कर रहा। अब इस लेयर के और ये जो सेकंड लेयर है, इन दोनों के लेयर के दरमियान में यहाँ पे बीच में जो है वो जो विस्कस फोर्स एक्ट करती है। अब जैसे जैसे ये आप डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये ऊपर होता जाएंगे, ये विस्कस फोर्स कम होती जाएगी। इसकी वजह यही वजह है कि इस प्लेट के मूव करने से, ऊपर वाले प्लेट के मूव करने से ये जो है, जो प्लेट के साथ जो कॉन्टेक्ट वाला लेयर है ये भी मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लेयर्स के दरमियान में जो विस्कस फोर्स है वो कुछ कम है एज कम्पेयर टू किसके, एज कम्पेयर टू ये जो बॉटम वाले लेयर्स हैं इसके कंपेरेबल। तो क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ने से, ठीक है, लेंथ बढ़ने से जो विस्कस फोर्स जो है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब इन तीनों रिलेशन को आप क्या करें, कंबाइन करें। प्रोपोर्शनलिटी ये VA अपान आपके पास क्या है, L होगा। इस तरह से ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे इक्वेशंस। ठीक है, अब जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कोई ना कोई हम कांस्टेंट रखेंगे। तो हमने जो कांस्टेंट रखा वो रखा, हमने क्या रखा, एक ईटा, इसको कहते हैं ईटा। ये बिल्कुल n की तरह है लेकिन थोड़ा सा कुछ n से ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये ईटा जो है बेसिकली क्या है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने जो कोएफिशिएंट का जो हम फार्मूला बनाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या फार्मूला बनेगा, उसका फार्मूला हम यूँ बनाएंगे कि ये F बराबर किसके, ईटा V मल्टीप्लाई एरिया अपान में L के बराबर है। तो एरिया आप लेकर जाएं इस तरफ तो ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। बाकी क्या बचेगा, ईटा मल्टीप्लाई V अपान L बचेगा। V अपान L जो है ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में, तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड में V अपान L होगा, बाकी बचेगा आपके पास ईटा। तो हमने यही फार्मूला बनाया है कि एरिया को लेकर आए इधर तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, बाकी बचेगा V अपान L, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो ईटा का ये फार्मूला बन गया, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट V अपान L। ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम के मुताबिक चेंज होगी डिस्टेंस के बढ़ने से या कम होने से। ठीक है, अब हम यूनिट चेक करेंगे कि SI यूनिट क्या है इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट जो है SI यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यहाँ इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं। अब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किस तरह से हुआ, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ये प्रेशर के बराबर होता है तो ये आपके पास पास्कल हुआ। ठीक है, ये पास्कल हो गया। और नीचे क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय आपके पास क्या है, लेंथ। लेंथ का ये भी आपके पास क्या है, मीटर है। ठीक है, ये मीटर 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 कैंसिल, सेकंड आपके पास ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, पास्कल सेकंड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब पास्कल किसके बराबर है, पास्कल हमें पता है कि किसके बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये प्रूव हो गया है इसका यूनिट। ओके, तो ऐसा यूनिट इसका ये। CGS यूनिट क्या है, जो CGS यूनिट है वो है पॉइज। कीप इन माइंड पॉइज। पॉइज किसके बराबर है, इसको भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर न्यूटन है तो न्यूटन की जगह पर CGS में यूनिट है डाइन। ठीक, और यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड CGS में वही सेकंड रहता है। मीटर स्क्वायर CGS में ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बराबर किसके हो जाएगा, पॉइज के बराबर हो जाएगा। तो पॉइज जो है CGS यूनिट में किसका यूनिट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है, ये हमने विस्कस फोर्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, ये वो फोर्स है जो कि एग्जिस्ट करेगी, काम करेगी एज अ इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे या इंटरनल फ्रिक्शन के तौर पे बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। मतलब एक लेयर फ्लूइड का ये है
तो दूसरा लेयर फ्लूइड का ये है। तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान में यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगी, जो कि क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ठीक है, रेजिस्ट करेगी किसको, रेजिस्ट टू फ्लो होने को रेजिस्ट करेगी कि एक लेयर जो है दूसरे लेयर के रिलेटिव जब मूव करेगा तो फ्लो करेगा, तो फ्लो होने को जो रेजिस्ट करेगी फोर्स, वो फोर्स क्या कहलाएगी, विस्कस फोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो विस्कस फोर्स जो है हम यूं कहें अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ लिक्विड के फ्लो होने में जो अपोजिशन जो एक्ट करेगी, जो अपोज करेगी फोर्स, उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड, आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जो है वो हम थोड़ा इसका टेम्परेचर को देख लें। जो विस्कोसिटी होती है वो विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से, कम होने से वो चेंज होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी। जब टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वाटर को आप देखें कि वाटर की जो विस्कोसिटी है 0 डिग्री पर वो 1.8 इंटू 10 पावर 3 है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वाटर की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, अब 0 डिग्री पे विस्कोसिटी कुछ ज़्यादा है, लेकिन जब हम 100 डिग्री पर आए तो 100 डिग्री के ऊपर 0.3 तक पहुंच चुकी है, मतलब कम हुई है ये विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपके पास फ्लूइड रखे हुए हैं और इन डिफरेंट फ्लूइड की जो है वो विस्कोसिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।